मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त छपरा जिला के अमनौर प्रखंड के वार्ड पंचायत अपहर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आ चुके हैं। जैसे कि बिहार सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम अल्पसंख्यक एक बस्ती में आ चुके हैं जो ये लोग हैं, लेकिन व्यवस्था के लिए तरहीमान है। यहाँ के डीएम के आदेश का सीओ है क्या वो अवहेलना कर रहे हैं। क्या है मामला? आपका नाम क्या हो? पहले मेरा नाम एमडी इमरान आलम होगा और मैंने ही जो है यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ लगभग बस्ती 1919 के आसपास से ऊपर से 1919 से ऊपर से ही बसा हुआ है। फिर भी यहाँ जो है रास्ता के लिए ये निजी ही जमीन में लगभग 8 से 10 फीट छोड़े हुए थे। और अभी भी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं जैसे कि खाली रास्ता छोड़ा हुआ है, किसी को आने जाने का दिक्कत नहीं है। और हमारे गांव के ही एक स्वर्गीय अमानतुल्लाह के लड़के लोग जो 3 लड़के हैं उनके, अनवर अंसारी और हासिम अंसारी और एक रामुल अंसारी, तो ये लोग का घर पहले अंदर था। अच्छा, हमारे दरवाजे से होकर के सब ले जाते थे। अच्छा, आपने जिस रास्ता का मांग कर रहे हो, जमीन निजी है कि सरकारी है? निजी जमीन में ही है, सार्वजनिक, लेकिन सब लोग सार्वजनिक रास्ता, चूंकि देख रहे हैं आपकी बस्ती बसा हुआ है। जब बस्ती बसा हुआ है तो क्या है कि मेडिकल के लिए एम्बुलेंस आएगा। अच्छा, सब कुछ आता जाता था या अभी भी आता जाता है, लेकिन प्रेजेंट में हाल के दिनों में ये लोग जब इधर से चला गया है रोड की तरफ तो फ्रंट पे जमीन लिखवा लिया, जबकि वही रास्ता था। और ये कभी नहीं कहे गांव वालों से कि आप जो है रास्ता का जमीन आप लोग लिखवा लीजिए। अच्छा, और हम लोग यहाँ तक कहे इनसे कि हम लोग आपका पूरा गांव का लोग पैर पकड़ रहे हैं कि रास्ता आप दे दीजिए, लेकिन फिर भी ये देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ का मुखिया, यहाँ इनका कहना क्या है? इनका रास्ता आपको रोक रहा है, क्या कहना है? कहना ये है कि हम रास्ता नहीं देंगे जो हाल हो जाए। यहाँ कारण कुछ हो सकता है? कुछ कारण नहीं है कि कहे कि हमारा जो है हम अंदर से निकल गए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रास्ता मिला, आप लोग रास्ता नहीं देंगे? नहीं देंगे, बात ये है। अच्छा, अगर उनका ये नहीं है तो ये भी प्रस्ताव हम रखे हुए थे कि आप जब जमीन लिखवा रहे थे, जबकि वो इसी रास्ते से होके जा रहे थे, तो ये लोग से कहा मतलब कि 4 व्हीलर जीप, टेकर, ये सब टम ये सब चलता था पहले, रिक्शा, सब यहाँ ला करके लाते थे हमारे दरवाजे से होके, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे तो कि कितना चौड़ा आज भी हम मतलब छोड़ा हुआ है निजी जमीन में। अच्छा, लेकिन मानवता के नाते चूंकि ये बेसिक नीड में आता है, मेडिकल, और बेसिक नीड फंडामेंटल राइट होता है जो कि संपत्ति का अधिकार से ऊपर है, संपत्ति का अधिकार से ऊपर है। और हमने कंप्लेन बजाबते कानूनन कहाँ कंप्लेन किया आपने? देखिए, कानून सबसे पहले मैंने कानूनन कंप्लेन किया है सीओ के पास, थाना के पास। उसके बाद ये लोग कोई एक्शन नहीं लिए, एसडीएम के पास किए। अच्छा। एसडीएम ने ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप कैमरा जूम कीजिएगा तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा। रुकिए 1 मिनट, हम दिखा रहे हैं, आप रहिए। बता रहे हैं ज्ञापांक संख्या जो है इसका है लेटर 167। अच्छा, दिनांक 18/1/2025 को सीओ को डायरेक्ट आदेश दिया गया। अच्छा, कि आप जो है परिवाद का जांच करके रिपोर्ट भेजा जाए। फिर भी इन्होंने जो है सीओ अजय कुमार, हमको जहां तक अभी याद हम जैसे कर पा रहे हैं, अभी प्रेजेंट में भी हैं। अच्छा। और उस समय भी थे। उस वक्त से उन्होंने जो है हम लोगों को ऐसे घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है वो रिपोर्ट में दिए हुए हैं, एगो लोक शिकायत में भी पहले सीओ का आवेदन दिए, 1.5 साल से ऊपर हो गया। और हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुआ है। और जहां तहां से रास्ता बंद किया जा रहा है, मेरे मोहल्ला में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी है। आपने डीएम का आवेदन दिए? डीएम के पास देखिए हमने दिया हुआ है आवेदन, उस पे कार्रवाई के लिए हमको बुलाया गया था। आवेदन दिया आपने? आवेदन हम
फरवरी में ही हम भेज दिए थे, उसी माह में जब कार्रवाई नहीं हुआ तो 1 महीना 15 दिन के अंदर में। तो हमने डीएम सर के पास भेजा, फिर डीएम सर के द्वारा ये भेजा गया है पत्रांक दिनांक 7/3/2025 को जिला समाहरणालय में बुलाया गया मुझे। अच्छा। और वहाँ जो है सुनवाई हुआ था, है ना, और स्थल निरीक्षण भी किया गया था, जो कि किसके द्वारा? सीओ के या डीएम साहब के द्वारा? सीओ का ही गाड़ी आया हुआ था, इलेक्शन किया यहाँ पे आया हुआ था। अब उसमें कौन अधिकारी थे ये हमको नहीं बताया गया। जमीन पर आए थे, देखे थे। हम ये भी बोले कि देखिए है रास्ता और आम जन यहाँ बसा हुआ है, और डिलीवरी वगैरह कराने के लिए बहुत हम लोग का अभी वर्तमान में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 100 यात्रा के लिए हम लोग के पास जगह नहीं है, रास्ता, क्योंकि ये लोग प्राइवेट जमीन कह के ये लोग उसको काट के एकदम पतला कर दिए हैं। और जब पतला कर दिए हैं, हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और तनाव एकदम बढ़ा हुआ है, हद से ज्यादा। और इसका सूचना हमने फिर थाना में भी दिया। अच्छा। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और क्या हम बताएं, डीएम का आदेश भी हुआ था 7/3/2025 को कि सीआरपीसी 133 के तहत आप जो है रोड का 8 फीट कम से कम, जब 20 साल से ऊपर से रास्ता था और आप प्रेजेंट में मालिक उसको बंद कर रहा है, लैंडलॉर्ड के द्वारा बंद किया जा रहा है, तो उसमें जो है ये आदेश दिया गया। डीएम अमन समीर उस वक्त थे। अच्छा। ठीक, लेकिन उस आदेश पे सीओ के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया गया। डीएम का आदेश के सीओ नहीं माना, नहीं किया है प्रभावी कार्रवाई। अच्छा। और और हमको ख्याल से रिपोर्ट भी नहीं दिया। हमने जब रिपोर्ट मांगा तो हमको डांट के भगा दिया गया। ठीक, और उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम गए हुए थे अभी, हाँ, ग्रामीण के साथ। अच्छा, क्या कहे? तो सीओ शहर का कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते? हाँ, सीओ बोले कि क्यों? हम आएंगे देखने। कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इतना ही कानून जानते हैं या इतना ही, डीएम का भी आदेश आया है, हम पूछे तो बोले कि बिल्कुल नहीं आया। तो हम बोले कि सुनवाई किस आधार पे हो गया है? हम उसमें तो उपस्थित थे, तो बोले कि उपस्थित थे, तो हम बोले कि आप लोग के पत्र आया नहीं है। तो बोले कि हमको उल्टा पुल्टा समझाने लगे। बोले कि चलो ठीक है, ऐसा बात है मामला का, तो हम आ रहे हैं। ठीक, लेकिन ये कह के हमको दोहराया जा रहा है। अभी तो सीओ नहीं आए? सीओ नहीं आए हैं। अच्छा। और आकर के स्थल निरीक्षण नहीं किए हैं, और अतिक्रमण जो कर रहा है, लैंडलॉर्ड जो बंद कर रहा है, उसको रोक नहीं रहे हैं। हम लोग का मामला निदान नहीं कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हम लोग को बार बार दौराने ऑफिस का चक्कर लगाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो आपने आज सीओ नहीं बात माने तो यहाँ के विधायक और सांसद से क्या मिले हुए आवेदन दिए हैं? हमने स्थानीय विधायक सांसद हो, हमने मेल के द्वारा माननीय विधायक श्री कृष्ण नाम है उनका, उर्फ मंटू सिंह, उनके पास किया। और मेल ही के द्वारा सांसद जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के पास हमने किया। लेकिन अभी तक कोई संज्ञान उस पे नहीं लिया गया है। जबकि इतना लोग, देखिए, हम लोक शिकायत में भी डाले हुए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है, खुद एक्सेप्ट किया है कि यहाँ जो है रास्ता आवागमन होते रहा है। अच्छा, होते रहा है, लेकिन प्रेजेंट में हम बाधित कर रहे हैं। साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिसका हम आपको कॉपी दे देंगे। और कह रहे हैं कि ये खाली था, जबकि इनका घर बन चुका है। और उसको कैसे बंद कर दिया जाए, जो खाली स्थान है उसको कैसे बाधित किया जाए और अपने पास तक लाया जाए, इसका ये कारबार कर रहे हैं। कि बाकी इधर का जनता मरे कटे कुछ भी करे, हम नहीं जाने देंगे। हमको सरकार से यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम लोगों या हमारे मोहल्ला में मेन सड़क से 8 से 10 फीट चौड़ा सड़क को जोड़ा जाए। जाने से भी आदमी जाता है, उधर जाने में लोग मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पे सुनवाई नहीं प्रभावी हो रहा है। आवाज उठा रहे हैं क्या? आप आवाज उठा रहे, जिस तरह से आप जाने खतरा नहीं, आवाज उठा रहे हैं।
एक कहावत है कि डर के आगे जीत है। तो हमने तो जिस दिन आगे बढ़ाया उसी दिन हमने अपने डर को निकाल के फेंक दिया। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आगे मुझे फिर भी बहुत प्रताड़ित किया गया। बीच में ये लोग मारपीट किया और झूठा केस में फंसाने का प्रयास किया था। FIR किया हुआ है ये लोग जानबूझ के कि हम जो है ये आवाज को न उठाएं। और कैसे ये लोग सोच रहे हैं कि दबा दें, और ये बुला लेते हैं बाहर से दबंग आदमी को। हमारे दरवाजे पे भी टॉर्चर किया जाता है, बुला करके हमारे दरवाजे पे भी टॉर्चर किया जाता है। और कहते हैं ये लोग कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हम देखेंगे। तो मुझे सरकार से यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन रहेगा कि हम लोगों को मुख्य सड़क से गांव में सड़क जोड़ा जाए और एम्बुलेंस वगैरह ये सब का समाधान किया जाए और हम लोग का समस्या का निदान किया जाए। जी क्या नाम हुआ? हमारा सबरा बीबी। आप लोग दादी रोड पर निकले हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? रास्ता 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 कौन नहीं दे रहा है? हम लोग को अनवर नहीं रास्ता दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं कि नहीं ये रास्ता नहीं देगा, हम लोग को पहल का रास्ता है। हाँ, उस सात पूछ के औलाद के पूरा माहौल का रास्ता है। आज के रास्ता नहीं है। उस जगह पर दादा गुजर गया, दादा के बेटा गुजर गया, बेटा के बेटा गुजर गया, उसका पोता गुजर गया। हमारा उम्र 60-70 साल का। आज सब अति हो गया। अभी रास्ता से वही से हम चलते रहनी है। आई लोग पहले ही जमीन लिखाया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिखा, पहले ही जमीन लिखाया। लेकिन नया पर हम लोग कही सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से? हम रास्ता मांग रहे हैं। हाँ, हमने के 10 फीट रास्ता चाहिए। मुखिया जी विधायक जी संपर्क कोई साथ नहीं देता है। हम लोग कोई नहीं साथ देता है। क्या कहते हैं यहाँ का? कुछ भी नहीं बोलते है। चलिए ना, हमको लोग का साथ है, मुंह पर पूर्वासट करवा देंगे, चाहे उसको बुलवाइए। कुछ नहीं बोलते है, मुस्का के मौगा ऐसा हंसता है मुंह तो। मुखिया का नाम क्या है? सरोज प्रसाद, सरोज पासवान। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहिएगा आप? सड़क के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से, क्या रास्ता चाहिए? रास्ता हम लोग का रास्ता नहीं है, हम लोग को रास्ता चाहिए। अनवर अली रोक रहे हैं कि इस समय रास्ता नहीं है, हम लोगों का रास्ता नहीं देंगे। अब जिस समय निकली उसमें सोच लोग हम नहीं देंगे। आप लोग बरसात में चलने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। कैसे लोग चलते हैं? ऐसे ही पानी हेल के हम लोग आते हैं जाते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाता है, हम लोग का पानी हेला के खटिया पलट के ले जाते हैं, बट नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री से क्या मांग करना? मुख्यमंत्री से हमारा मांग है रास्ता। और रास्ता हमारा शादी के हो गया 24 साल। शादी का 24 साल हो गया? 24 साल हो गया। नहीं 24 नहीं, 26 साल। 26 साल हो गया। 26 साल हो गया। पहले रास्ता था, हम उधरे से आए हुए हैं। गाड़ी हमारा वहीं से आया है। अच्छा। जिस रास्ता अभी बंद हुए किए हैं, वही रास्ता से हम होकर अपने दरवाजा पे आए हैं। और अभी के डेट में ये 2026 में हमारा मतलब मेडिकल इतना सीरियस थे कि जो हम आए, मतलब पटना हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ। तो रास्ता वहाँ मेन रोड पे रोक के खटिया पे लेकर हमको आया है लोग। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से यही हमारा मांग है कि हमको रास्ता निदान करा दे। और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ के विधायक आपको मदद नहीं कर? विधायक हो, सांसद हो यहाँ का? विधायक से बात हुई है, वो बोले हैं अभी तक उनसे यही हम लोग कहते हैं, वो अभी तक बोले हैं कि रास्ता आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन कितने मुखिया बदल गए, लेकिन आज तक रास्ता नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अहमद अली अंसारी। हाँ, आपका उम्र कितना से कितना दिन हो गया? हमारा 60-65 वर्ष हो गया। आपने यहाँ 65 साल से रह रहे हैं? जी हाँ। बस्ती में? जी। 65 साल से बस्ती में रास्ता नहीं है, क्या कहिए? रास्ता में नहीं मिलता है। हम लोग का पहले रास्ता हमने के अंग्रेज के ब्रिटिश जमाना का रास्ता था, वो ब्रिटिश जमाना के जीवित रास्ता था। वो रास्ता उन्हें अनवर अली ने बंद करवा दिया। क्या बंद करवाया? बोला कि ये रास्ता अब नहीं रहेगा, हम लोग इधर से उधर चला गया तो रास्ता बंद कर। प्रशासन मदद नहीं करता है? प्रशासन यहाँ का तो प्रशासन कहाँ कुछ करते हैं, आके घूम फिर चला जाता है। आपका बस्ती में कितना घर है लमसम? हम लोग का बस्ती में 20-25 घर है। 20-25 घर? हाँ, 40-45 घर है, ऊपर है।
अच्छा, बस्ती में कितना घर है पूरा? लगभग 40 घर के आसपास है। 40 घर के बस्ती में कोई सड़क नहीं है? कोई सड़क नहीं है जी। प्रेजेंट में, पहले तो था, मैंने प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट में सब निजी जमीन में था पहले, सार्वजनिक रास्ता जी जी, कोई दिक्कत है तब ना ये घर और सब बना है, देख रहे हैं। लेकिन ये जो है सो अभी प्रेजेंट में ये अनवर अंसारी, हाशिम अंसारी और इकराम उल्लाह के लोग रोक दिए हैं गेट लगाकर। गेट लगा उन लोग के लिए, अपने के लिए दरवाजे पूरा रास्ता 8-10 फीट का रखे हुए हैं अपने। तीनों घर रखे हैं, और थोड़ा सा आगे देना है तो वो लोग नहीं देते हैं, थोड़ा सा आगे खाली बढ़ा देना है, गेट थोड़ा कर देना है। नहीं दे रहे हैं तो आप लोग प्रशासन से मांग नहीं की? डीएम एसपी हो यहाँ के बहुत मांग किए, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब मेन है कि सब भ्रष्टाचार है इसमें। निचली जो पदाधिकारी है भ्रष्टाचार के साथ मिली भगत है। मिली भगत के कारण ये लोग जो है रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, रिपोर्टें नहीं देते हैं। यहाँ से 8 फीट रास्ता का सही रिपोर्टें नहीं दे रहे हैं जी। ये सब कुछ रिपोर्ट नहीं, कुछ पूछा भी नहीं जाता है। मुख्यमंत्री से क्या मांग कीजिएगा? मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से, माननीय सम्राट चौधरी से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर रास्ता मुहैया कराया जाए, क्योंकि उनका ये ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनका ये कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, उसमें भी बैकवर्ड क्लास है। ये कम से कम हम लोग प्रति ध्यान देंगे, बहुत उनका हम लोग आभारी रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे। क्या करते चाचू? हम लोग के एक औरत के साथ वो रास्ते से गुजर जा रहे तो वो संगे हम भी गए, तो हमके का औरत के पास करा दिलन, हमको ऐसे गाला में मिल गया, कहला कि तुमको नहीं जाए देगा। एकदम सामने से ऐसा ही मिल गया हमसे, हमको भगा दिलन। हाँ, हमको धक्का मार के भगा दिया कि तुम कहाँ रे, चलो यहाँ से, इधर से भागो। हाँ, ऐसे हमको भगाया। मुख्यमंत्री से क्या मांग कीजिएगा? हम रास्ता चाहिए। चलिए हम आपको आगे रास्ता दिखाते हैं, कहाँ तक रास्ता गया कि नहीं। चलिए, सारण जिला के अमनौर प्रखंड के अपर पंचायत में देखिए, ये लमसम 40-50 घर है। अल्पसंख्यक समाज का है, कह सकते हैं अल्पसंख्यक, लेकिन देखिए इनको जाने के रास्ता नहीं। आगे बढ़े कैमरा, आगे दिखाए, बैक में दिखाए कैमरा में, देखिए रास्ता इन लोगों का 40 घर में कोई रास्ता के लिए सरकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार इधर दिखाई कैमरा, इधर दिखाई ना, सरकार बड़े दावे ठोक दे के सबका साथ सबका विकास, जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए यही सबका बिहार के विकास है। छपरा में यहाँ का सांसद है राजीव प्रताप रूडी जी, देखिए अल्पसंख्यक लमसम 40 घर है, लेकिन इनको रास्ता देखिए, रास्ता नहीं है। जबकि यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ का सीओ, डीएम का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। देखिए ये रास्ता है, जब बारिश आता है तो इन लोगों का चलने में काफी कठिनाइयां होती है, जो कि ये लोग बताते हैं कि जब कोई इमरजेंसी घटना घटती है तो हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है। जो कि यहाँ के सीओ, अमनौर के सीओ, यहाँ के डीएम के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। इनको डीएम ने आदेश दिया कि जांच कीजिए कि सड़क है कि नहीं, लेकिन अभी तक डीएम के आदेश को नहीं भेजे हैं, अपना रिपोर्ट नहीं भेजे हैं। इनका मामला मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जा चुका है, यहाँ पे जो पटना दिल्ली भी जा चुका। चलिए ये रास्ता है, दिखाइए, चलिए आगे में दिखाइए, देखिए रास्ता है। गाँव को कह सकते हैं, गाँव के दबंगों द्वारा रास्ता इन लोगों को रोक दिया गया है। किस लिए रोका गया है, नहीं रोका गया है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। चलिए इनसे बात करेंगे, लेकिन रास्ता रोक दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लमसम अल्पसंख्यक के 40 घर रास्ता इधर है, रास्ता जाने के लिए नहीं है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सबका साथ सबका विकास का दावा ठोकते हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ का विकास का दावा ठोकते हैं, लेकिन 40 घर अल्पसंख्यक को जाने के लिए रास्ता आज तक ले नहीं है। कह सकते हैं जब देश आजाद हुआ है बिहार के, आपको ऐसा ही कहीं नहीं मिल सकता है कि 40 घर के जाने का रास्ता मजबूर है। क्या कहिएगा आंटी जी, आपको कम से कम 40 साल से रास्ता नहीं है आप लोग का? हम लोग का रास्ता चाहिए, और मुख्यमंत्री से क्या मांग कीजिएगा? रास्ता मांगेंगे, रास्ता का जरूरी है, रास्ता मांगेंगे। अगर सरकार नहीं बात मानते, आप लोग का अगला कदम क्या कीजिएगा? आप लोग क्या धरना प्रदर्शन करेंगे, सीओ का घेराव करेंगे, डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे, जो कानूनी नियमानुसार कानूनी प्रोसीजर है। आपने इतना देखा है, माने कहते थे जी, माने ऊपर से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ये सिस्टम का एक तरह से कहा जाएगा कि नाकामी है। अगर सिस्टम प्रभावी रूप से कार्य करे तो ये जो है ना, ये ऐसा समस्या 1 से 2 माह में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ कुछ मिली भगत चलती है, एक पक्षीय रिपोर्ट दिया जाता है, पक्षीय रिपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, और मामला को ऐसा उलझा के रखा जाता है जिसमें अपने में कट के मरे लोग।
प्रशासन चाह दे या प्रशासक चाह दे, जबकि उसके हाथ में है ये, और लोगों को ये कि कोर्ट जाने पे मजबूर करता है लोग। आप लोग कोर्ट भी गए हैं? कोर्ट के अभी दरवाजा खटखटाए नहीं है, लेकिन आरटीआई अपने आवेदन किया है। आरटीआई आवेदन, क्योंकि मेरा सूचना का अधिकार के तहत ये सरकार से भी अभी कोई जवाब आया कि नहीं? आरटीआई से हम कोई जवाब नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है जरा सा भी आरटीआई आपने कब किया? हमने आरटीआई 2 आरटीआई डीएम ऑफिस पे डाला था, लोक और प्रथम मतलब जन सूचना के अधिकार के तहत पहला आवेदन तक गया, द्वितीय यूनिशियल और फर्स्ट, और सेकंड अपील हम डाले 4 बार। कहाँ आयोग में 4 बार हमको ये कह के वापस भेज दिया गया कि आप में के एथी में ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ठीक। और ये सब हमारा फुलफिल करने के बावजूद भी रिटर्न कर दिया गया है। सूचना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, दबंगइयों का, या ये कह सकते हैं कि एक पक्षीय प्रशासन के द्वारा भी नहीं दिया जा रहा है, जन न्याय नहीं मिल रहा है, जनहित में कार्य नहीं हो रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अब हम आपके माध्यम इसलिए लिए हैं कि चूंकि मेरा आवाज मुख्यमंत्री साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री सर के पास, सम्राट चौधरी के पास पहुंचे और मामला तुरंत हम लोग का निदान हो जाए, ठीक। यही उम्मीद करके हम आपके द्वारा उनके पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी जन का आबादी है, हम लोग को रास्ता 8 से 10 फीट चौड़ा, जिसमें बेसिक नीड आजकल तो देख रहे हैं कितना इमरजेंसी हो जा रहा है, और आप स्थिति स्पॉट पे दिखा ही दिए, ठीक, कि कैसा है। बारिश होता है तो इधर पानी लग जाता है, ठीक, पानी लग जाता है। और हमने यहाँ ये अपना से इसको ऊंच किया है, दोनों तरफ से माटी काट के। अच्छा। देखिए, जिससे आम जनों को आसानी हो जाने में, ठीक। और इससे ऐसा ही चौड़ा आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, लगभग 8 से 10 फीट ये चौड़ाई, ये देख सकते हैं इधर कि छोड़ा हुआ है लोग वहाँ पूरा, वहाँ बांस के पास तक। ये कह सकते हैं कि नईमा एक है गांव के महिला, उनके घर तक छोड़ा हुआ है खाली आदमी रास्ता के लिए ही। लेकिन सामने से जो है ये सामने से मेन जो मेन रोड है अटैचमेंट, यहाँ से ही आ रहा था, और ये लोग लगभग हमको लग रहा है कि 1990, 95, 96 में ये सब जमीन लिया है लोग। 1990, 92, 95 के आसपास इस लोग जमीन लिया, और लेने के बाद आज तक कोई विवाद नहीं किया, और ना ही हम लोगों से ये सूचना दिया कि आप लोगों का रास्ता हम बंद कर रहे हैं, आप लोग अपना रास्ता का व्यवस्था कीजिए, और ना ही हम लोगों से ये कहा कि हमने रास्ता का जमीन लिखवा लिया है। और अगर ये मानवता का अधिकार, मानवता भी, इंसानियत भी समझ दे तो ये हम लोगों गांव वालों से कहते कि आप लोग 8 से 10 फीट चौड़ा रास्ता लिखवा लीजिए, कि हम रास्ता का जमीन नहीं लिखवाएंगे। लेकिन इनका मानसिकता जो है बड़ा ही गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। हालांकि पूर्व सरपंच है। अच्छा, सरपंच भी रह चुके हैं? हाँ, पूर्व सरपंच हैं। अच्छा, इनका इनका समाज में अच्छा पकड़ भी है, लेकिन पता नहीं कैसा इनका साथ संगत है कि सबका यही ये है कि रास्ता बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, इनका साथ संगत ऐसा है कि सबका यही है कि रास्ता बंद हो जाना चाहिए। तो हमने जब ये बुला लाए थे सबको, हमने पूछा था, उनसे सवाल किया था कि आप हमको बता दीजिए कि इतना दिन से बसा इंसान अगर रास्ता बंद हो जाता है तो कैसे जाएगा? क्या हमको आप लोग हेलीकॉप्टर या कोई दीजिएगा जिससे उड़ के हम लोग चले जाएं? कोई जब चारों तरफ से बंद हो जाएगा तो कैसे निकलेगा यहाँ का आदमी? कैसे जाएगा? मेडिकल कैसे कराएगा? फिर यहाँ घुट घुट के मरेगा।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इनका मानसिकता यही है। और आपने भी देखा कि यहाँ कोर दिए हुए हैं और वहां तक ला रहे हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गेट लगा के देखिए अपने लिए छोड़े हुए हैं। बरसात महीना में हम गिर गया पानी में, टूट गया। देखिए यहाँ देखिए चाचा के रोड के कारण गोड़ टूट गया। देखिए यहाँ है लमसम 40 घर है, अल्पसंख्यक बस्ती है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर सड़क नहीं है। कम सब देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर 7 है, यहाँ पे लमसम 40 घर अल्पसंख्यक बस्ती है, जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। चौड़ा हम लोग छोड़े हुए हैं। चाची क्या कहिएगा, सड़क नहीं आपका मोहल्ला में? हमनी के मोहल्ला में नहीं के, हमनी के जरूरत बा। बेटी पतो आवे के जगह ही नहीं के, हुआ आदमी उतरल आवाला। लड़किया कोई के होता था खटिया पर लाद के लोग ले जाता हो रोड पर। हमनी के बहुत दिक्कत बा। मुख्यमंत्री से की मांग करे छी अपने? मुख्यमंत्री जी से हमनी के मांगम से रोड के जरूरी बा। चाची करे के रोड चाहिए। देखिए लमसम 40 घर है यहाँ पे, दिखा सकते हम कहाँ से बता। देखिए पूरा लमसम एक गली से गली घर है, लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग का जाने के आज भी रास्ता कोई नहीं। लमसम बता सकते हैं कि बिहार में ऐसा ही कोई आपका गाँव मिलेगा जो कि चाचा क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रहमुद्दीन अंसारी है। क्या कहिएगा, आपको मोहल्ला में सड़क नहीं है लमसम? सही बात बोल रहे हैं साहब, सड़क नहीं है। मुख्यमंत्री से क्या मांग कीजिएगा सड़क के लिए? हाँ क्या सड़क इधर जा रहा है, क्या दिक्कत है? निजी लोग रोक रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हम लोग का सड़क है नहीं, और उधर से सड़क मतलब ये थी में विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा था, आपने प्रशासन से क्या मांग की है कि हमको सुलझा के मांग किया? यही देखिए ना डॉक्यूमेंट्स है, ये किए हैं आप, तो आप किए हैं ना? हम लोग साथ में सब किए हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में आए हैं। हाँ देखिए भैया का हम समर्थन कर रहे हैं। हम कहाँ देखिए लमसम यहाँ घर देखिए क्या, देखिए पीछे भी घर है, बड़े बड़े घर है। देखिए यहाँ लमसम 200 लाख घर बना लिए हैं, लेकिन जाने के रास्ता नहीं। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, आइए दिखाते इधर। देखिए यहाँ तक घर है। देखिए देखिए कि लमसम कितना घर है यहाँ, लेकिन इन लोगों का जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो देखिए यहीं पर देखिए, यहाँ बता सकते हैं। देखिए बिहार के छपरा जिला के अमनौर प्रखंड के अपर पंचायत वार्ड नंबर 7 में लमसम बता सकते हैं कि यहाँ पे लमसम आजादी का पहला एक गांव होगा, आजादी के बिहार का पहला गांव के यहाँ पे लमसम सड़क नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के तहत सब्सक्राइब करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कान तक गुजे और यहाँ के प्रशासन का आदेश दिया जाए, तत्काल अल्पसंख्यक बस्ती में मामला में संज्ञान लिया जाए और सड़क के निर्माण किया जाए। यहाँ के सीओ है, सीओ पर कार्रवाई किया जाए, जो कि सीओ है तत्कालीन डीएम को बात का अवहेलना की है। यहाँ के सीओ है, यहाँ का सीओ अजय कुमार है ना। देखिए यहाँ के, जहाँ तक याद है हम अमनौर का अजय अमनौर का, हाँ अमनौर का सीओ अजय कुमार हैं, जो कि बहुत ही मिसबिहेव तरीका से लोगों से हमारे साथ तो किए हैं, हमारे मोहल्ला के साथ किए हैं। हम लोग वहाँ गए, ठीक, ये लोग सीओ से बात हुआ ना? बात हुआ नहीं, हमको तो रोक दिए, नहीं किया गया। हमसे बोले कि आप उधर बैठिए, आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ये बात किए हैं तो इनको मतलब इतना बात के उल्लंघन करते गए हैं। बोले हैं कि मतलब जो रास्ता आपका वहाँ नहीं है, वो निजी जमीन बोल रहे हैं। इनको बोले कि आप क्या चाह रहे हैं, मारपीट से रास्ता लीजिएगा? मतलब इनके साथ बहुत मारपीट करना रहता तो हम उनके पास दरवाजा नहीं खटखटाते। मतलब इनके साथ बहुत उल्टा पुल्टा बात बोले हैं। क्या हम बताएं? देखिए हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीओ पर कार्रवाई कीजिए और संज्ञान में लेकर 40 घर मयाती बस्ती है, संख्या कम से कम रास्ता देने की कृपया करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।